Please subscribe my channel Srinath Science Pathshala and press the bell icon for new notification. Thank you. Good morning students. Welcome to the Sunrise Academy online live classes. Class 6 subject science chapter number 4 sorting of materials. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम लोग पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। ओके, अब उनकी कभी वहाँ पे स्टेट अलग अलग होती है, साइज अलग होती है, किसी में चमक होती है और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है लस्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों? लस्टर। देखो बच्चों, मटेरियल्स हम लोग देखते हैं हमारे आसपास तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। अब उनमें एक अलग ही लस्टर होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? शाइन। क्या होता है बच्चों? शाइन। मटेरियल्स दैट शाइन आर lustrous and materials those do not shine are non lustrous। मतलब आप देखते हो अपने आसपास जैसे सिल्वर है, जैसे मैंने वॉच पहन रखी है जिसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश जैसा है कुछ, ठीक है, तो मतलब इसकी गोल्ड की एक अलग ही चमक है। ठीक है, जैसे ये सिल्वर की जो रिंग्स है तो सिल्वर की एक अलग ही चमक है, शाइनिंग है। तो हर एक मटेरियल की क्या होती है? अपनी अपनी क्या होती है? एक शाइन होती है। ठीक है, तो जो मटेरियल शाइन करते हैं उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? लस्टरस मटेरियल बोलते हैं। और जो नहीं करते हैं बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लस्टरस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है लस्टर। ये भी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो सारे मटेरियल जो है ना बच्चों वो चमकते नहीं है ना। कुछ मटेरियल में क्या होती है? लस्टर होती है, कुछ में नहीं होती है। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें रफनेस, सेकंड प्रॉपर्टी। तो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है रफनेस एंड स्मूथनेस। ठीक है, हम लोग किसी भी मटेरियल को वो रफ है या स्मूथ है ये कैसे बता सकते हैं? जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। जैसे इस बोर्ड को टच किया जाता है तो हमें एक स्मूथ सी फीलिंग आती है। और इसी तरीके से अगर हम दीवार पे या मिट्टी में अपना हाथ इस तरीके से घुमाएंगे तो हमें एक रफनेस की फीलिंग आती है। ठीक है ना। पौधे के ऊपर जो प्लांट होता है उसके जो स्टेम होता है उस पर आप हाथ घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा रफनेस है लकड़ी के ऊपर। ठीक है ना। उसी तरीके से किसी सॉफ्ट सरफेस वाली जो कोई सब्सटेंस है या मटेरियल है उस पर हम लोग टच करते हैं तो हमें क्या लगता है? स्मूथनेस लगती है। तो ये भी क्या होती है? मटेरियल की क्या होती है बच्चों? एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम रफनेस के साथ में क्या क्या देखते हैं बच्चों? या तो रफ होगा या क्या होगा? स्मूथ होगा, स्मूथनेस। ये क्या होती है? ये भी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बच्चों हार्डनेस। क्या होती है? हार्डनेस। देखो बच्चों बहुत सारे सब्सटेंस आप लोगों ने देखे होंगे, टच करके भी देखे होंगे और तोड़ने की भी कोशिश करी होगी। कुछ सब्सटेंस जो है या मटेरियल्स जो है वो आपके हाथ से पावर लगाने पर टूट जाते हैं, पर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो, फोर्स डालते हो, फिर भी वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपने आयरन की एक स्टिक ले ली, छड़ ले ली, उसको आप बहुत प्रेशर लगा के तोड़ने की कोशिश कर रहे हो बट वो नहीं टूट रही। इट मीन्स उसमें क्या है? हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है बच्चों। और इसी की जगह एक लकड़ी की पतली स्टिक आपने ले ली, उतना ही प्रेशर आप उसके ऊपर डालोगे तो वो जल्दी से टूट जाएगी बच्चों। तो मतलब उसके अंदर हार्डनेस है बट क्या है? थोड़ी सी कम है। क्या है बच्चों? कम है। तो हर एक मटेरियल में अलग अलग क्या होती है? हार्डनेस का नेचर होता है। किसी में हार्डनेस ज़्यादा होती है, किसी में हार्डनेस क्या होती है बच्चों? कम होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी। देखो बच्चों आप लोगों ने तरह तरह के मटेरियल देखे होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो बोर्ड है बच्चों इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, इसके क्रॉस हम लोग पीछे की साइड क्या है वो नहीं देख सकते। इट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, बट अगर हम बात करें जो मैंने लेंस पहन रखे चश्मे के अंदर जो लेंसेज है, ठीक है, इनके आर पार मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो मेरे आइज को। इट मीन्स ये क्या है बच्चों? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना। तो जो सब्सटेंस जिसके अक्रॉस हम लोग आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं और जिनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते उनको ओपेक्यू सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपेक्यू सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिनके अक्रॉस हम लोग देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते, है ना।
उन्हें बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे बटर पेपर जो होता है, बटर के ऊपर जो पेपर लगा हुआ होता है, ऑयल से भिगा हुआ पेपर, उसको जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ओके बच्चों, फिफ्थ नंबर का जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर की, उसकी हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। फिजिकल स्टेट क्या होती है? देखो बच्चों, नॉर्मली फिजिकल स्टेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। ओके, 1 इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। ओके, तो सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने बहुत सारा सब्सटेंस देखे होंगे। ये बोर्ड सॉलिड है, ये चौक सॉलिड है, ये जो स्पेक्टेकल्स है, चश्मा है, वो सॉलिड है बच्चों। आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है ना। फैन है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? सॉलिड है। फिर हम बात करते हैं दूसरी स्टेज कौन सी होती है? लिक्विड स्टेज। वाटर, पानी हम लोग पीते हैं बच्चों, क्या होता है? लिक्विड होता है। जूसेस क्या होता है? लिक्विड स्टेज में होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं गैसियस स्टेज में। तो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो एयर से मिलकर बना है बच्चों। और एयर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ क्या है? वेरियस गैसेस। तो हमारे चारों तरफ जो गैसेस है बच्चों, वो गैसेस क्या है? कौन सी कंडीशन में है? वो कौन से स्टेट में? गैसेस स्टेट के अंदर। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, वो सब कौन सी स्टेट होती है बच्चों? गैसेस स्टेट होती है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइस, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट। जब आइस मेल्ट हो जाएगा बच्चों तो वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। और उस लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे बच्चों, है ना, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो बॉईल होता है। बॉईल होने पर क्या बनती है? स्टीम बनती है। और वो स्टीम किस कंडीशन में आ जाती है बच्चों? गैसेस स्टेट में आ जाती है। कौन सी स्टेट में आ जाती है बच्चों? गैसेस स्टेट में आ जाती है। ओके, तो ये 3 तरह की स्टेट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल स्टेट। फिर हम 6 नंबर की जो है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 6 प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? तो बच्चों अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कोई भी चीज़ हमें जब घोलनी होती है तो हम वाटर के अंदर उसको घोल देते हैं, ठीक है। तो वो सारा सब्सटेंस जिसको हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और वो मिक्स हो जाता है, मिसिबल है ना, मिक्सेबल या मिसिबल, आपस में मिक्स हो जाते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं? उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है वाटर के अंदर और ये सॉल्युबल है। ओके, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको पानी में डालने पर वो नहीं घुलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल, या क्या बोलेंगे बच्चों? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर नमक डाल दिया बच्चों हम लोगों ने, पानी के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया बच्चों? शक्कर डाल दी, शुगर डाल दी, ये सब क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। बट अगर हमने पानी के अंदर क्या डाल दिया बच्चों? फ्लोर, आटा डाल दिया, रेत डाल दी, तो वो क्या होगा? उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, वो सॉल्युबल नहीं है बच्चों। ओके, वो इनमिसिबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये होते हैं सब्सटेंस, ठीक है ना। मिसिबल सब्सटेंस मतलब जो मिक्स हो जाते हैं और जो नहीं होते उन्हें इनमिसिबल बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फ्लोटेशन, है ना। अगली प्रॉपर्टी जो है 7th नंबर की, वो है बच्चों फ्लोटेशन। देखो फ्लोटेशन की अगर हम बात करें तो सीधी सी नाम से पता चल रहा है बच्चों, फ्लोटेशन, फ्लोट करना मतलब तैरना, है ना, पानी के ऊपर तैरना या किसी लिक्विड के ऊपर तैरना। किसी भी सब्सटेंस को जब आप पानी पर डालते हो, वो पानी पर कब फ्लोट करेगा? वाटर के ऊपर फ्लोट कब करेगा, कब तैरेगा? जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। ओके, ये डेंसिटी का कंसेप्ट है, हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। जैसे आइस की डेंसिटी जो होती है बच्चों, वो वाटर से क्या होती है? कम होती है। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए आइस को अगर आप पानी में डालोगे तो वो तैरेगा। ओके, बट अगर आप लोहे की कील डालोगे, आप इतना बड़ा आइस डाल दोगे आइस का, ठीक है ना, तो भी वो पानी के ऊपर तैरेगा। पर आप इतनी सी छोटी सी भी लोहे की कील डालोगे तो वो पानी के अंदर चली जाएगी। जस्ट बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द आयरन क्या होती है? इज हायर देन वाटर। तो जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तब क्या होता है? वो उसके अंदर क्या हो जाता है? डूब जाता है और फ्लोट नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो तैरते हैं और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नहीं तैर पाते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर बात करते हैं हम मैग्नेटिक नेचर, 8th प्रॉपर्टी। तो बच्चों मैग्नेटिक नेचर की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक नेचर का ये मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन 3 मटेरियल से जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने आयरन की कील को चुंबक के पास ले गए तो चुंबक उसको क्या कर लेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, मैग्नेट जो होती है।
तो जो सब्सटेंस इन सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि इनके अंदर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस में होती है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, एक तो होती है बच्चों आयरन के अंदर, एक होती है बच्चों कोबाल्ट के अंदर, और एक होती है बच्चों निकेल के अंदर। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, तो उनके अंदर मैग्नेटिक नेचर होगा। और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होंगे वो क्या होंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे हम बात करें कि मैं मैग्नेट लेके अगर बोर्ड के पास लूंगा तो वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, लकड़ी के पास लाऊंगा तो भी अट्रैक्शन नहीं होगा, चौक के पास भी अट्रैक्शन नहीं होगा। बट जैसे ही मैं आयरन की किसी सब्सटेंस या मटेरियल के पास उसे ले जाऊंगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेगी। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल से जो बने हुए मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है, इसलिए वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अदर सब्सटेंस जितने भी होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बच्चों। ओके, 9th नंबर की जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, देखो बच्चों कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो कंडक्टिव होता है, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टिव, या उसे इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हमारे पास मान लिया कि इस तरीके का छोटा सा लट्टू है, क्या है बच्चों, एक छोटा सा लट्टू है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का। ऐसे लट्टू आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। यहाँ पर 2 वायर है बच्चों, एक वायर इस तरफ है और एक वायर क्या है बच्चों इस तरफ। यहाँ हमने इसके पास में क्या लगा दिया बच्चों, एक सेल लगा दिया, बैटरी। ओके, और यहाँ पर हमने एक लोहे की कील लगा दी, आयरन की क्या लगा दी बच्चों, कील लगा दी ये। और यहाँ पर एक वायर हमने इसको क्या करते हैं, बांध दिया, यहाँ से अटैच कर दिया। ठीक है, अब जब इस वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तब ये जो लट्टू है या जो बल्ब है ये जलता नहीं है बच्चों। ठीक है, ये नहीं जलता है। और जैसे ही इसको यहाँ से टच करते हैं बच्चों, ये क्या होता है, बल्ब जलने लग जाता है। अब इस आयरन की क्लिप की जगह अगर मैं प्लास्टिक की स्ट्रिप लगा देता हूँ, प्लास्टिक की या रबड़ की लगा देता हूँ, और इस वायर को यहाँ से टच कर देता हूँ, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा बच्चों, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, आयरन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, तो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उन्हें हम बोलते हैं ये कंडक्टिव सब्सटेंस है, और जिनमें से नहीं होते उनके हम बोलते हैं ये इंसुलेटर सब्सटेंस है। तो कंडक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं कि नॉर्मली जितनी भी मेटल्स होती है बच्चों, मेटल्स वो सब क्या होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। अदरवाइज क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली, कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो ये कुल 9 प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल्स की मैंने आज आपको पढ़ाई है बच्चों। आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो एक बार आप इस वीडियो को वापस देखें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।